Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज आम श्रीमद् भागवतर दशम स्कंद 81 अध्याय श्लोक नंबर 34 पाठ कर अध्यायर नाम सुदामा ब्राह्मण को भगवान आशीर्वाद कले। नन्नो ब्रुवाण दिशते समख्यम जाचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोज पर्चन्नवतत् स्वयं ईक्ष्यमाणो दशरकाणं ऋषभसखामे। नन्नो ब्रुवाणो दिशते समख्यम जाचिष्णवे भूर्यपि भूरि लोकः भूरि भोजः पर्जन्नवतत् स्वयं ईक्ष्यमाणं दशरकाणं ऋषभसखामे। नन्नो ब्रुवाणो दिशते समख्यम जाचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्नवतत् स्वयं ईक्ष्यमाणो दशरकाणं ऋषभसखामे। इस श्लोकर अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा शेष पर्यंत दशहरा गण के मध्य परम श्रेष्ठ एवं असीम संपदर भोक्ता मोर सखा कृष्ण लक्ष्य करथिले जे मु गोपन रे तांका निकटरू प्रार्थना करने को चाहूँगी। तेणु जितेबाला मुझे सम्मुखें दंडायमान थी सेतेबेले से संबंध में से किसी कही नथिले, किंतु प्रकृत पक्षे से मते परम प्राचुर्यमय संपद दान कले। एपरि भाव से एक अनुग्रह प्रदानकारी वर्षार मेघ सदृश आचरण करथिले। श्रीमद् भागवतर इस श्लोक सुदामा ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्ण कृपा कथा चिंता कर किपरि भाव भगवान तांके प्रति कृपा करछन्ति से कथा मन पके सुदामा ब्राह्मण इस श्लोक कहते। आम समस्ते जाचे किपरि भाव सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्णकर बाल्य सखा थिले। विशेष भाव जितेबाला भगवान श्रीकृष्ण सांदीपनी मुनिकर गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करुले बलराम के सह से समय सुदामा ब्राह्मण सांदीपनी मुनिकर शिष्य भाव से गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करुले एवं भगवान कृष्ण के सहित बंधुत्व स्थापन होता। भगवान श्रीकृष्ण से होती ब्राह्मण्य देव। ब्राह्मण्य माने तंकर प्रिय
नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तेणु भगवान श्रीकृष्ण गो ब्राह्मण हिताय। भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला अवतरित हुअन्ति सेतेबाला जदिओ से समस्त प्राणी मानकर हित साधन पाई अवतरित होता किंतु विशेष भाव में भगवान श्रीकृष्ण गो ब्राह्मण सेमानंकर हित साधन पाई विशेष भाव में अवतरित होता तेणु तांको ब्राह्मण्य देव बोली कह जाए। तेणु स्वाभाविक भाव में सुदामा सहित तांकर सख्य भाव रही एवं विशेष भाव में आम जानू किपरि भाव में संदीपनी मुनिकर पत्नी गुरु पत्नी ये दुई शिष्य कृष्ण और सुदामा एमानंकु बनरु जालिनी काठ संग्रह करने प्रेरण करते एवं से समय जितेबाला कृष्ण एवं बलराम कृष्ण एवं सुदामा वन को जालिनी काठ संग्रह पर जाइए एवं दिन सारा बुली बुली से माने जालिनी काठ संग्रह करी अपराह्न गुरुकुल को प्रत्यावर्तन करुले सेतेबेले जदिओ शीत काल समय थिला शीत काल रे विशेष भाव में झड़ तोफान अतिवृष्टि ये सब देखा जाए किंतु जदिओ शीत काल समय थिला से समय रे अचानक झड़ तोफान माड़ी आसिला एवं चतुर्दिग अंधकारमय भीषण पवन एवं वर्षा रे चतुर्दिग जलमग्न होपरि भाव में जलमग्न होता घन वन मध्य कृष्ण एवं सुदामा मार्ग प्राप्त हो पार न जदिओ से मस्तक जालिनी काठर बोझ बहन करी मार्ग खोजुले गुरुकुल को आसवाई किंतु से मार्ग प्राप्त ही नथिले एवं से समय सूर्य अस्ताचलगामी तेणु चतुर्दिगरे अंधकार छाई तेणु भीषण पवन एवं वृष्टि हेतु सेमाने शीत काल पवन एवं वृष्टि हेतु स्वाभाविक भाव में सेमानकर शरीर कंपित होता सेमानकर वस्त्र सब ओदा हो एपरी परिस्थिति जितेबाला से माने गुरुकुल को फेरिया मार्ग प्राप्त हेले ना तेणु बाध्य ही सेपरी परिस्थिति सारा रात्रि से माने वन मध्य व्यतीत करते तेणु भगवान श्रीकृष्ण यही लीला माध्यम सारा जगत को शिक्षा प्रदान कर किपरि भाव में शिष्य गुरुंग पाई निजर सुख को त्याग करी कष्ट स्वीकार करी गुरुंगर सेवा करवा उचित। जदिओ भगवान कृष्ण जगत गुरु समस्त जगतर गुरु तांकर गुरु ग्रहण करिवार कौन से आवश्यकता ना कृष्ण वंदे जगत गुरु किंतु भगवान श्री कृष्ण गुरु ग्रहण करुछन्ति जगत को शिक्षा देवा जे प्रत्येक व्यक्ति यदि निजर जीवन को मनुष्य जीवन को सार्थक करने को चाहूँचे ताहले ताकू प्रामाणिक गुरु ग्रहण करने आवश्यक।
जे कि कृष्णଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ कृष्ण भक्ति मार्ग परिचालित करिपारुଛି तेणु सेपरी गुरुंकर सेवा करे जपरि भगवद गीतार भगवान कृष्ण कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन जे एपरी गुरुंकर सेवा करने को गुरु को प्रणिपात पूर्वक अर्थात निजर अहंकार को त्याग करी विनम्र चित्तरे गुरुंकर चरण रे प्रणिपात पूर्वक तंकर सेवा करी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जेतेबेले शिष्य गुरु को सेवा द्वारा संतुष्ट करियो ताहले जेतेबेले शिष्य तंकु प्रश्न करिब भगवान को प्राप्त होवार मार्ग संबंध में गुरु ताकु मार्ग प्रदर्शन करिब प्रसन्न है तेणु गुरुंकर प्रसन्नता ये शिष्य पे बहुत आवश्यक ये आदर्श निजे भगवान श्रीकृष्ण स्थापन कर जदिव से परम पुरुष भगवान किंतु एक साधारण शिष्य परी से गुरुंकर सेवा कर से गुरुंक ପାଇଁ भिक्षाटन କରିଛନ୍ତି तेणु गुरुंकर सेवा ପାଇଁ शिष्य किपरि कष्ट सहन करिथा भगवान श्रीकृष्ण तार आदर्श स्थापन कर साधारण भाव में कलिजुग आम देखू शिष्य माने गुरु भोगी होता गुरु सेवी न गुरु भोगी होता अर्थात गुरु आम पाई भोगर व्यवस्था करें आमर असुविधा दूर करेंगे आम जपरी भोग करूँ किंतु प्रकृत पक्ष शिष्यर कर्तव्य से निजे कष्ट सहन करी गुरुंकर सेवा करी तांको प्रसन्न करी ताहले से गुरुंकर कृपा प्राप्त हो एवं भगवान कृष्णकर कृपा ता सहित प्राप्त हो गुरुंकर कृपा हेले भगवान कृष्णकर कृपा सहजरे शिष्य प्राप्त हो पारे तेणु भगवान श्रीकृष्ण ए लीला माध्यम निजे कष्ट सहन कर भगवान कृष्ण चाहिए झड़ तूफान को रोकी दे पारि किसी असुविधा नथिला कारण भगवान कहते मद भयात बाति बातोयम सूर्य स्तपति मद भयात मोर भयर ये पवन चलाचल करुच मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात एवं मोर भयर सूर्य उत्ताप प्रदान कर वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात मोर भयर इंद्र वृष्टि कर मोर भयर अग्नि ज्वलन कार्य कर एवं मोर भयर मृत्यु ए संसार रे विचरण कर तेणु भगवान कृष्ण चाहिए झड़ तूफान को रोकी पारि अंधार को आलोकित कर पारि निज शरीर तेज द्वारा तांकर किसी असुविधा नथिला किंतु एक साधारण शिष्य परी भगवान श्रीकृष्ण सुदामा सह सारा रात्रि ये झड़ तूफान वर्षार कष्ट स्वीकार करी समस्त जगत को गुरु सेवार आदर्श स्थापन कर तेणु शिष्य निजे कष्ट सहन करी गुरुंकर सेवा करे ताहले से आदर्श शिष्य हो पार तेणु जितेबाला सारा रात्रि एपरी भाव
कृष्ण एवं सुदामा व्यतीत कले वन मध्य संदीपनी मुनि चिंतित हो पड़े। या स्वाभाविक थिला गुरु पक्षरे शिष्यद्वय वन को जाइछन्ति एवं झड़ तोफान मध्य वर्षा मध्य सारा रात्रि वन मध्य व्यतीत कर तेणु माने केते कष्ट स्वीकार कर संदीपनी मुनि सारा रात्रि से शिष्य मानकर चिंता करते एवं सकाळ हेबा मात्र संदीपनी मुनि तंकर अन्य शिष्य मान को धरी बनरे जाई पहुँचे कृष्ण सुदामा को खोजी खोजी एवं सेमान को जेतेबेले देखिले संदीपनी मुनि सेमान को आशीर्वाद कले जे वत्सद्वय तुम माने मो पाई सारा रात्रि झड़ वृष्टिर कष्ट स्वीकार करिछ सेथिपाई मु आशीर्वाद करुछि तुम्हें जो शिक्षा प्राप्त होइछ मो ठारू से शिक्षा को तुम्हें केबे भूली जीव नाही से शिक्षा सबु समय रे तमर मन मध्य उज्जीवित रहे। साधारण भाव में आम जो शिक्षा ग्रहण करिथाउ परीक्षा देवाक हुए तेणु परीक्षा मन रखा को बाध्य शिक्षा ग्रहण पर आमर पाठ आम भूली जाऊ परीक्षा पर तेणु संदीपनी मुनि शिष्यद्वय को आशीर्वाद करुछन्ति से जहाँ शिक्षा ग्रहण करछन्ति सबुदिन तांकर मन मध्य उज्जीवित रहे। तेणु यहीपरि भाव कृष्ण सुदामा संदीपनी मुनिकर आश्रम शिक्षा ग्रहण करी परवर्ती अवस्था गुरुकुल विदाय नहीं पुणी निज निज स्थान को चली जाइछन्ति। सुदामा जदिओ अत्यंत गरीब थिले गरीब ब्राह्मण एवं हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तेणु गरीब ब्राह्मण भाव स्वाभाविक कथा से किपरि किछिटा धन उपार्जन करिवे निजर परिवार भरण पोषण पाई जेहेतु से गृहस्थ थिले तेणु स्वाभाविक कथा जड़े गृहस्थ परिवार भरण पोषण पाई किछिटा धन उपार्जन करी किंतु सुदामा भगवान कृष्णकर एते प्रिय भक्त थिले जैसे कृष्ण के ऊपर संपूर्ण निर्भरशील थे। तेणु भगवत इच्छा जहाँ किसी धन प्राप्त है खाद्य प्राप्त है से ताहा ही केवल ग्रहण कर एवं सब समय भगवान कृष्णकर भजन रे व्यस्त थे संसार प्रति उदासीन है जहाँ फल अनेक समय सुदामांकर पत्नी जहाँ किसी प्राप्त होती खाद्य से प्रथमे स्वामी को खाइबा को दियंती एवं जेहेतु से पतिव्रता पत्नी थिले प्रथमे स्वामी को खाइबा को दे जदि किसी बलिला तापर सुदाम के पत्नी खाद्य ग्रहण करती जदि किसी न बलिला से उपवास करता
ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଳିନ ଥିଲା, ସୁଦାମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷୀଣକାୟ ଥିଲେ। ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଶିରାମାନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ହେଉଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଦାମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦାମା ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ଧନ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷୀଣକାୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସୁଦାମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ ଦେଇପାରୁନି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ନିଜେ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ପତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ପତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମୋର ପତି ଯଦି ଯାଆନ୍ତେ ଟିକେ ଦ୍ୱାରକା, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାରୁ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନି ନିଜ ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନା ରହିଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତିନୋ ଅର୍ଜୁନ ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ। ଯେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ତି, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
किसी धन प्राप्ति उद्देश्य भगवान को डाकी था से आउ किसी प्रकार लोक अच्छा जो मैंने भगवान को जानापी चाहती जिज्ञासा आउ किसी प्रकार लोक अच्छा जो मैंने ज्ञान रे स्थित होती एवं जानी जे कृष्ण ही सबकिछिर मूल बहुना जन्मनंते ज्ञानवान मां प्रपद्य वासुदेव सर्वंगीति स महात्मा सुदुर्लभ तेणु जे ज्ञान रे स्थित अनेक जन्म पर अनेक जन्म विभिन्न जनि लाभ पर ज्ञानर अनुशीलन करने पर जे प्रकृत रे ज्ञान रे स्थित होता है से भगवान कृष्णकर शरणापन्न होता है एक कथा जानी जे कृष्ण होचंदी सबकिछिर मूल तेणु भगवान कृष्ण कहते सेपरी भक्त ये चारि प्रकार भक्तों भितर श्रेष्ठ प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण भगवत गीता रे चारि प्रकार लोकों को भक्त बोली भी कहना कहते एम सब सुकृतिवान एमकर किसी पुण्य रही जहाँफल से मो निकट को आस तेणु शुद्ध भक्ति रे भक्त भगवान किसी मागे से केवल भगवान को प्रसन्न करने चेष्टा करता तेणु सुदामाकर स्त्री जानी जे मोर स्वामी को मुझे कहबी से द्वारका जाई भगवान कृष्ण किसी मागंतु से केवे राजी हुए किंतु दारिद्र्यर कषाघात अत्यंत पीड़ित है सुदामाकर पत्नी दिने डरी डरी सुदामा निकट को आसिले से भावुले हे तो सुदामा तांको गाली देवे एपरी कहवा द्वारा तेणु मनरे भय थिला से डरी डरी आसी पति सुदामा को कहले जे आपणकर सखा होचंती बंधु होचंती द्वारकार अधीश्वर श्रीकृष्ण तबे आपण जदि जानते आपणकर सखा बंधु को दर्शन करने ताहले बहुत भल आउ भगवान कृष्ण को किसी न मागिले स्त्री जानी किसी मागे कृष्ण को तेणु से कहते किसी न मागिले तुम्हें जिते द्वारका जीव सेठारे समस्त जानवे जे कृष्णकर ये बाल्य बंधु आस तेणु निश्चित भाव कृष्ण किसी नदेले कृष्ण किसी न कहले कृष्णकर जो द्वारकार रही बंधु मान आत्मीय स्वजन मान से जिते देखिए जे कृष्णकर बाल्य बंधु आसछंती आ ब्राह्मण तार से निश्चित भाव किसी दान दक्षिणा प्रदान कर तेणु जिते सुदामा स्त्री एपरी सुदामा को प्रवर्तवा चेष्टा कला सुदामा भाविले जे भगवान के निकट को किसी मागे जावा तो मो पक्षे संभवपर न किंतु गोटे लालसा रही जे बाल्य सखा श्रीकृष्ण वर्तमान द्वारकार अधीश्वर मु बहुत दिन धरी तांको दर्शन करी तेणु मुझे वर्तमान जाए ताहले मोर बाल्य सखांकर दर्शन मत प्राप्त तेणु यही आशा जे कृष्णकर दर्शन लाभ करेंगे यही आशा सुदामा तांकर पत्नी कहले ठीक अच्छे मु द्वारका जावाई प्रस्तुत मोर बाल्य सखा को दर्शन करी किंतु एते दिन पर
बंधु को दर्शन करने जीवी ताहले बंधु किसी उपहार नहीं जावा दरकार। तेणु घरे जदि किसी अच्छी ताहले मते दियो मोर बंधु श्रीकृष्ण मु किसी उपहार भाव में नहीं जी। सुदामा जानी घरे किसी ना किंतु तांकर पत्नी को जिते कथा कहले सेतेबेले सुदामांकर पत्नी देखिले जे घरे तो किसी नाही तेणु से पड़िशा ब्राह्मण घर से किसी चूड़ा मागी आने। ओडिशा रे आम कहे खुद भजा किंतु भागवत चूड़ा कथा लिखाई तेणु किसी चूड़ा मागी आने 4 मुठा चूड़ा कंचा चूड़ा ताकू गोटे मलिन वस्त्र रे बांधिक पुटुला बनल एवं सुदामा को प्रदान कले। सुदामा से पुटुलाटी अंटारे खोसिले अंटारे खोसी से चली चली द्वारका यात्रा आरंभ कले। जिते द्वारकार जा पहुँचले द्वारकार राजप्रसाद 3टी द्वार से अतिक्रम कले एवं ए 3टी द्वार सब प्रहरी माने जगी रही किंतु सुदामा को कहीं बाधा देले। सुदामा अन्य ब्राह्मण मान सहित मिसी द्वारका भितर प्रवेश करुछंती किंतु प्रहरी माने कहीं बाधा दौना। तार अर्थ भगवान कृष्ण आदेश थिला जदि कहीं ब्राह्मण आसवे तांको कौन सी प्रहरी रोकवे नहीं द्वार देश कारण से होचंती ब्राह्मण दे तेणु प्रहरी माने बाधा देना। सुदामा 3टी द्वार पार हवा पर देखिले वृष्णि मानकर भगवान जो मान सब आत्मीय स्वजन पार्षद से महल सब रही से महल बाट दे सुदामा जो आगू को चलले से देखिले भगवान कृष्णकर राणी मानकर महल सब रही। भगवान श्रीकृष्णकर 16,108 राणी थिले आ प्रतिटी राणी भगवान कृष्ण गोटे गोटे महल बा राजप्रसाद निर्माण करते। तेणु सुदामा से सब राजप्रसाद मध्य दे अति तेजदीप्त गोटे महल मध्य प्रवेश कर से जानना से कहा महल किंतु सुदामा प्रवेश कर प्रवेश करी द्वार देश रे छिड़ाई सुदामा भीतर को जावाई साहस हो। से समय रे भगवान श्रीकृष्ण पलंक रे उपवेशन करथिले आ से महल थिला रुक्मिणी देवींकर महल। तेणु भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी देवी सहित पलंक रे उपवेशन करथिले एवं भगवान श्रीकृष्ण दूररू देखिले कि तांकर बाल्य सखा सुदामा महल द्वार देश दंडायमान। तेणु सुदामा को देखा मात्र भगवान श्रीकृष्ण पलंक त्याग कर रुक्मिणी देवी महल पलंक थिला। रुक्मिणी देवी होचंदी स्वयं लक्ष्मी देवी। तेणु से लक्ष्मी देवी पलंक त्याग करी भगवान कृष्ण जितेबाला सुदामा को स्वागत करने दौड़ी गले द्वार देश को एवं सुदामा देखुं जे भगवान श्रीकृष्ण तांकर पलंक त्याग करी
ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦାମା ଏପରି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୁଦାମା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କିଛି କାଳ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କାଳ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମହଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମହଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଲଙ୍କରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ସେହି ପଲଙ୍କରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, ଯାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତି ମଳିନ ଏବଂ ଶରୀର କ୍ଷୀଣକାୟ, ଶରୀରରେ ସବୁ ଶିରାମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣି ନିଜ ପଲଙ୍କରେ ବସାଇବା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, ଯେ ଅତି କ୍ଷୀଣକାୟ, ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଲଙ୍କରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସୁଦାମାଙ୍କର ପଦ ଧୌତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ନିଜେ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରତି ଆଦି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ ଧୌତ କରି ପଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେ ଭକ୍ତର କିପରି ସମ୍ମାନ ହେବା ଦରକାର। ସୁଦାମା କେବଳ ସଖା ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମାଙ୍କର, ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି, ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାମର ବ୍ୟଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦାମା ବହୁଦିନ ପରେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଏବଂ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁଦାମା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା
ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମୋର ଏପରି ଆଦର ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଗତ ଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମଙ୍କର ହାତ ଧରି ସୁଦାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଖା, ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଜାଳିନୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେତୁ ଆମେ ସାରା ରାତ୍ରି ବନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦାମା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସୁଦାମା ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଉପହାର ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସୁଦାମାଙ୍କର ଆଉ ସାହସ ହେଉନି ସେ 4 ମୁଠା ଚୂଡ଼ାର ପୁଟୁଳି ବାହାର କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଖା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିଲ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କର ମୁଖ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ଅବନତ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଉପହାର ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ୱାରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ 4 ମୁଠା ଚୂଡ଼ା କିପରି ଦେଖାଯିବ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସୁଦାମା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଲଜ୍ଜାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପୋଟଳି ଉପରେ, ଯାହାକୁ ସୁଦାମା ଖୋସିଥିଲେ ନିଜର ଅଣ୍ଟାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଦବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜେ ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ, ସେ ପୋଟଳି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଏକଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଉପହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ପୋଟଳି ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ଚୂଡ଼ା ରହିଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ସେ ଚୂଡ଼ା ବାହାର କରି ନିଜ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ପାଟିରେ ପକାଇ ସାରି ଭଗବାନ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ନୈବେଦ୍ୟ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତି ଉପହୃତଂ ଅସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନା। ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଜଳ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁ ଅସ୍ନାମି, ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ପତ୍ର ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଭଗବାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ପୁଷ୍ପ ଭକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ପୁଷ୍ପ ଆଘ୍ରାଣ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅସ୍ନାମି, ଖାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଖାଇବି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି।
ये हूँ भगवान भक्त वत्सल। फल जल ये सब तो भगवान खाईपर किसी असुविधा नहीं, किंतु पुष्प को खाइबा किंतु भक्त भगवान ये सब करें। तेबे भक्त भक्ति भाव ये जो चूड़ा धरी आसछन्ति पुणी घरे नथिला भगवान से मागिकी आनी अन्य घर, तेणु भगवान यहाँ को बहुत बोले ज्ञान कर। तेणु भगवान गोटे मुठा नहीं सारा पर जिते आउ गोटे मुठा नवाई बाहरी रुक्मिणी देवी आ संभाली पारे। तेणु रुक्मिणी देवी भगवान के हाथ को धरी पकड़े बोले प्रभु बहुत हो गला आउ ग्रहण करने आवश्यक नहीं। आपण सुदामा विप्रंकर गोटे मुठा चूड़ा ग्रहण करी मत निकट ऋणी कर सारे। निजे लक्ष्मी देवी एक कथा कहते रुक्मिणी देवी जे आपण गोटे मुठा चूड़ा ग्रहण कले मु ऋणी हो गली सुदामा निकट में, मत किसी दबा पड़ो। तेणु आप आउ गोटे मुठा ग्रहण करेंगे ताहले आपण कौन चाहते मत सुदामा सबुदिन दासी रखापी, मत सुदामा दासी होगा पड़ो जब आप आउ गोटे मुठा ग्रहण कर। तेणु रुक्मिणी देवी भगवान को रोकीदे। तेरे सुदामा आश्चर्यचकित होती भगवान प्रेम भाव को दर्शन कर। सुदामा विप्र ये चूड़ा गोटे पुटुले बांधि आनी घर आदर चली चली आते झाड़नाल सुदामा केते झाड़नाल से पोटली भिजी जाइथिबो, से चूड़ा भी भिजी जाइथिबो झाड़नाल। किंतु भगवान एत भक्त वत्सल जे भक्तर भाव को से ग्रहण करी तांकर चूड़ा को से आनंद भक्षण कर। बाह्य परिस्थितिर विचार करना। तेबे एपरि भाव में भगवान श्रीकृष्ण सुदामांकर अभ्यर्थना कले, तांकर उपहार को ग्रहण कले एवं से दिन रात्रि विश्राम सुदामा भगवान से महल रुक्मिणी देवी महल कले। प्रातः काल जो से फेरी आसपा चाहिए भगवान श्रीकृष्ण किछि बाट आसी विदाय देले, किंतु भगवान सुदामा को किछि प्रदान करना। तेणु सुदामा विप्र जो फेरी आसुंदी निजर गृह को से चिंता कर रास्ता जे प्रभु केते कृपामय। जे सुदामा विप्र केबे भगवान को कही ना से क्यों उद्देश्य आसछन्ति। तेणु सुदामा विप्र होउछन्ति जे प्रभु केते कृपामय जे जदियो मोर पत्नी मते प्रेरण करथिला किसी धन आशारे, किंतु प्रभु मत कौन से धन प्रदान करना मो ऊपर कृपा प्रदर्शन कर। कहीं ना मुझे धन प्राप्त हो ताले धन सहित अहंकार आस। जिते व्यक्ति धन प्राप्त करे धनी हो जाए ता भीतर अहंकार आसीजा स्वाभाविक। जपरी श्रीमद भागवत कहुई
ଯେ जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदहपुमा उच्च कूल जन्म ग्रहण करवा ऐश्वर्य को प्राप्त हवा धन प्राप्त हवा पांडित्य अर्जन करवा विभिन्न शास्त्र अध्ययन करी पांडित्य अर्जन करवा एवं सुंदर ये चारोटी जिनिस व्यक्तिर अहंकार को वृद्धि करता आ जहाँ भीतर अहंकार वृद्धि होला तार भक्ति ता द्वारा हो पार अहंकारी व्यक्ति भक्ति आचरण कर भक्ति आचरण करने को हेले नम्र हवा पड़े तृणादपि सुनिचयन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा तेणु सुदामा भावुंट जे भगवान मत धन प्रदान कर बहुत भल कर कारण भगवान भाविले मत यदि धन प्राप्त हो मो भीतर अहंकार आसीज आ मोर भक्ति नष्ट हो तेणु भगवान मत धन प्रदान न करवा ये हूँ वास्तविक कृपा तेबे से भगवान को कृष्ण को प्रशंसा कर प्रभु केते कृपामय मुझे बाल्य बंधु बोली से मत लक्ष्मी देवी पलंक बसैले स्वयं लक्ष्मी देवी मत चामर व्यजन कले स्वयं भगवान मोर पद धौत कले मोर आरती कले तेणु सुदामा भगवान एपरी आचरण दर्शन करी से कृत्य कृत्य होते भगवान केते कृपा सुदामा से भूली जाऊँगी जो स्त्री मत द्वारका प्रेरण करथिला किसी धन आशार वर्तमान मु खाली हाथ में फेरी जाऊँगी घर को तेणु स्त्री मत कौन कह मुझे कौन कहबी द्वारकार मु खाली हाथ में फेरी आस से कथा चिंता करूना से परम प्रसन्न होती भगवान कृष्ण आचरण दर्शन कर भगवान भक्त वात्सल्य दर्शन कर आ भगवान धन प्रदान करना से सुदामा आनंदित से स्त्री कथा चिंता करूना यहीपरि भाव में चिंता कर सुदामा जितेबाला घर निकट में पहुँचती देखुं जो भंगा कुड़िया घर थिला से स्थान रे विराट राजमहल छिड़ाई गोटे राति भितर सुदामा पहुँच द्वारका परदिन फेरी आसती गोटे राति भितर भंगा कुड़िया घर स्थान रे विराट राजमहल ठिया एवं अनेक दास दासी सुंदर पुरुष एवं स्त्री विभिन्न मूल्यवान वस्त्र एवं अलंकार द्वारा सज्जित ही विचरण कर राजमहल से राजमहल स्तंभ मान सब मणि निर्मित एवं से राजमहल भितर उद्यान एवं विभिन्न पक्षी मानकर काकली ये सब दृष्टिगत हो सुदामा आश्चर्यचकित होती जे राजमहल कहार तेणु सेतेबेले सुदामा स्त्री जहाँकर रूप बर्तमान परिवर्तन हो जाए सुदामा स्त्री राति शोई से भंगा कुड़िया घर सकाळे उठली देखला बेलू विराट राजमहल भितर आसंती रूप परिवर्तन हो सुदामा स्त्री शरीर जो क्षीण शरीर थिला बर्तमान से अत्यंत सुंदर
ସ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସୁଦାମା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ତେବେ ସୁଦାମାଙ୍କର ଶରୀର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମାଙ୍କର ସେ ରୂପ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ସୁଦାମା ପ୍ରବେଶ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ରାଜମହଲର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦାମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସୁଦାମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ନନୁ ଅବ୍ରୁବାଣ ଦିଶତେ ସମାକ୍ଷମ, ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦ୍ୱାରକା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମକ୍ଷରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି, ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି। ଅବ୍ରୁବାଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ଯାଚିଷ୍ଣବେ ଭୂର୍ୟପି ଭୂରି ଭୋଜ, ଯେ ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭୋକ୍ତା। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଗ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭୋକ୍ତା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। କି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର ଭୋକ୍ତା, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟାର ଭୋକ୍ତା। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକର ପରମ ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛିର ଭୋକ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ହେଇ ନପାରୁ। ତେଣୁ ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି ଭୂରି ଭୋଜ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଚିଷ୍ଣବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି, ଯାଚନା କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭୂର୍ୟପି ଦିଶତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଯାଚନା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଚନା କରିବା ବା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନି।
भगवान केवल मोर कौन आवश्यकता से बुझी जपरी भगवद गीतार भी भगवान कहते अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहार जो माने अनन्य भाव मोर ही चिंता कर मोर ही पूजा कर योगक्षेम बहन करी अर्थात सेमानकर जहाँ रही ताकू सुरक्षा प्रदान करी सेमानकर जहाँ अभाव रही से अभाव को पूरण करी तेणु मु न मागिले सुदामा कहते भगवान मोर अभाव को पूर्ण कर देते एवं सामान्य भाव में पूर्ण करना पर्याप्त रूप ये जो धन संपत्ति ये जो राजमहल भगवान अर्पण करछन्ति ये मोर आशार अतीत मुझे एपड़ी आशा करनी मुझे जाइली अल्प किसी धन प्राप्त होगापी किंतु भगवान एत कृपामय जे से मत पर्याप्त परिमाण ये ऐश्वर्य प्रदान कर तेणु सुदामा कहते पर्जन्य तत् स्वयं इक्षमाण जेहेतु भगवान दशा ऋषभ दशा माने जो माने दशा वंशर श्रेष्ठ ऋषभ माने श्रेष्ठ तेणु दशा वंश दान पाई प्रसिद्ध तेणु भगवान से वंशर श्रेष्ठ व्यक्ति एवं से मोर सखा से पर्जन्य अर्थात मेघ परी से मोर अवस्था जानी मत ये सब ऐश्वर्य प्रदान कर मेघ सदृश ऐश्वर्य किपरि जपरी कहुई जे भगवान जितेबाला मोर उपहार जो 4 मुठा चूड़ा ताकू नहीं ग्रहण कले सेतेबेले भगवान हूँ तो भावी जे सुदामा ये जो उपहार नहीं आसी ये उपहार तार निज निकटरे नथिला निज घरे नथिला से अन्य को मागिक अन्य घर मत उपहार दवापाई से अन्य घर मागिक आनी तेणु से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही तात्पर्य बताऊँ भगवान कृष्ण भावुंट जे सुदामार निज घरे नथिला किछि से अन्य घर मागी आनी मत अर्पण करिछि तेणु प्रकृत पक्षे सुदामा को मोर जेते सब ऐश्वर्य रही तार क्षुद्र उपहार तुलना रे मोर ये ऐश्वर्य सब किछि नुह तेणु मु सुदामा को कौन देवी मु चाहूँ सुदामार ये उपहार बदल मोर ऐश्वर्य ठार सुदामा को आहरी अधिक किसी दे किंतु भगवान होचंते असमर्थ असमर्थ माने भगवान कहीं समकक्ष हो पारे ठार बड़ी जा पारे तेणु भगवान भावुंट मु सुदामा को यह अधिक ऐश्वर्य किपरि दे पारे कारण मो ठार कहीं बड़ी जा पारे ऐश्वर्य मोर समकक्ष हो पारे तेणु मो सुदामा को जहाँ भी अर्पण करी ये अति अल्प ही हम सुदामांकर ये उपहार तुलन मु जहाँ भी अर्पण करी सुदामा को
से अति अल्प बोध। तेणु भगवान लज्जा अनुभव कले जे सुदामा निज घरे नथिला अन्य घर मागिक मो उपहार नहीं आसी ताकू दबापाई मो निकट में किसी नहीं, तेणु मुझे अल्प ऐश्वर्य प्रदान करी से भगवान लज्जा अनुभव कर। लज्जा अनुभव करी भगवान प्रकाश रे सुदामा को किसी प्रदान कले। हेल्ले द्वारकार भगवान किसी प्रदान कर पारि था। से सुदामांकर अजाणत भगवान तांको ऐश्वर्य प्रदान करदे। एपरी ऐश्वर्य हूँ इंद्रंकर ऐश्वर्य समान, कारण इंद्र ब्रह्मा आदिंकर ऐश्वर्य ये तो सामान्य ऐश्वर्य। तेणु भगवान जेहेतु इंद्रंकर ऐश्वर्य प्रदान कर सुदामा को सामान्य ऐश्वर्य, से भगवान लज्जाबोध करी सुदामांकर अजाणत ऐश्वर्य प्रदान कर। जपरी मेघर उदाहरण दौर जे मेघ साधारणतः वर्षा पाई चाषी माने साधारण भाव में इंद्रंकर पूजा करपरी ठीक समय वर्षा हो। जदि ठीक समय वर्षा होला ताहले चाष कार्य सुरुखुर चली पार, समस्ते अन्न प्राप्त हो पारे। जदि चाष कार्य ठीक भाव में नहला ताहले अन्न विहोने सृष्टि नाश, अन्न बिना सृष्टि नाश हो। तेणु चाषी माने इंद्र को संतुष्ट करने एते सब द्रव्य पूजा द्रव्य अर्पण कर। तेणु मेघ माने इंद्र के निर्देश आसी वर्षा कर। तेणु इंद्र भावुंट चाषी मैंने आमर एत पूजा कर प्रतिबदल आमर दवापाई बेसी किसी ना, आम अति कम केवल वृष्टि कर मेघ मान के द्वारा। तेणु इंद्र कौन कर लज्जा अनुभव करी मेघ मान को रात्रि रे प्रेरण कर। रात्रि काल रे वर्षा हो, जिते चाषी मैंने शोई से मैंने देखिए केतले वर्षा हो। रात्रि वर्षा ही सकाल को छाड़ी जाए। तो पूर्व काल में प्रकृत पक्षे रात्रि ही वर्षा होता, दिन बेले वर्षा हो। दिन बेले वर्षा हेले लोक मानकर यातायात असुविधा, एवं रात्रिकालीन वर्षा फसल पाई बहुत उपकारी। से जिते समस्ते शोई जाते रात्रि काल में वर्षा हेले फसल पाई उपकारी, आउ जो मैंने निद्रा जाती भल निद्रा वर्षा समय। तेणु लोक मान वर्षा उपकारी। तेणु सुदामा भावुंट मेघ परी मेघ मान जपरी रात्रि वृष्टि करती लज्जावशत चाषी मानकर दानर प्रतिदान दे पारंतिनी बोली, सेहीपरि भगवान कृष्ण मोर ये छोट उपहार प्रतिदान दे पारना बोली मोर अलक्ष्य मोर अजाणत से एत ऐश्वर्य सब इंद्र ऐश्वर्य प्रदान कर। तेणु जपरी शास्त्र कहुई भृत्य पश्यति गुरुनपि ना अपराध। जदि भगवान कौन सेवक कौन गुरु अपराध करुछि ताहले भगवान जदि सेवक अपराध करुछि से अपराध को एतटा धरुना। सेवं मनागपि कृत्वा बहुधा विपरीत
ଆଉ ଯଦି ସେବକ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବି ସେବା କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସେବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରତି ପିଛୁନେ ସୁପି ନିର୍ନାଭ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ। ତ ଭଗବାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର କେହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆମେ ତାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ବା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହଉ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ତାଙ୍କର ଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଈର୍ଷା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୀଳେନ ନିର୍ମଳମତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ନିର୍ମଳମତି, ଭଗବାନ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଉପହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଛୋଟ ସେବାକୁ ବଡ଼ ସେବା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଅପରାଧକୁ, ଗୁରୁତର ଅପରାଧକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିନ୍ଦାକାରୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଦାମା ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ତେଣୁ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସୁଦାମା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ ସୁଦାମା, ଏ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଫେରିନିଭ ଶଯ୍ୟା, ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ତାଙ୍କର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ସେ ସେହିପରି ତଳେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବବତ୍ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶେଷରେ ସୁଦାମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।